पार्शियली मिसिबल, है ना, मतलब कुछ पार्ट मिक्स होता है, कुछ पार्ट मिक्स नहीं होता, है ना। पार्शियली मिसिबल मतलब कुछ पार्ट, पार्शियली मतलब पार्ट, कुछ भाग इनका क्या होगा, मिसिबल होगा, मिक्स होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ में आ गया है मिसिबल, इमिसिबल, पार्शियली मिसिबल क्या होता है। ठीक है, अब सपोज करते हैं फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? OH, OH C6H5OH है ना। हाँ, बेंजीन में, सही है, सही बोला। बेंजीन में अपन एक H हटा के OH लगा देते हैं ना, तो C6H5OH फिनॉल बन जाता है। फिनॉल क्या है? डिसइंफेक्टेंट और इसलिए यूज करते हैं अपन उसे, सैनिटाइज तो नहीं करना उससे, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं उसे हम फिनॉल को। सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा था मैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिनॉल और वाटर। देखो फिनॉल क्या है, पोलार तो है लेकिन इतना पोलार नहीं है कि पूरी पूरी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या, मतलब मुझसे? ठीक है, अब हमने क्या किया, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, तो फिनॉल और वाटर। वाटर क्या है, पूरी तरह पोलार है, फिनॉल भी कुछ पोलार है ना। तो क्या करेगा वो, वाटर में पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, कुछ पार्ट ही मिक्स होगा उसका। फिनॉल थोड़ा सा पोलार होता है। ठीक है, फिनॉल और वाटर। अब हमने जब इन दोनों को मिक्स किया, जब हम इमिसिबल की बात कर रहे थे, हमने किसको मिक्स किया था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में? कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर को, है ना। और भी 3-4 सॉल्वेंट थे हमारे, वो क्या है, बिल्कुल इमिसिबल थे। अभी हम पार्शियली मिसिबल की बात करेंगे, जो थोड़े बहुत मिसिबल हैं, थोड़े बहुत मिक्स हो रहे हैं। फिनॉल और वाटर को लिया हमने, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है, और शेक करके हमने कुछ देर के लिए साइड में रख दिया। ठीक है, क्या किया हमने, फिनॉल लिया, वाटर लिया, दोनों को मिक्स किया, शेक किया अच्छे से और साइड में रख दिया। फिर क्या किया, सेट असाइड, है, साइड में रख दिया। अब क्या हुआ, जब दोनों पार्शियली मिसिबल हैं, पार्शियली मिसिबल है तो एक दूसरे में मिक्स होंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, तो ऊपर वाले देखो, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है फिनॉल से, तो नीचे क्या आएगा, वाटर। और फिनॉल की डेंसिटी कम होती है तो फिनॉल ऊपर आएगा। ठीक है, फिर से सुनो, फिनॉल और वाटर हमने मिक्स किया, अच्छे से शेक करके साइड में रख दिया। अब दोनों पार्शियली मिसिबल हैं तो एक दूसरे में कुछ कुछ डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में। अब जो ऊपर वाली लेयर बनेगी वो फिनॉल की बनेगी, नीचे वाली बनेगी वाटर की बनेगी। लेकिन ऊपर वाली लेयर में फिनॉल के साथ थोड़ा सा वाटर भी होगा, है ना। अपर लेयर ऑफ फिनॉल सैचुरेटेड विथ वाटर। ठीक है, ये समझ गए हम। ऊपर वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर फिनॉल की होगी सैचुरेटेड विथ वाटर, और नीचे वाली लेयर वाटर की होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत फिनॉल होगा। समझ गए बात को? जब हमने दोनों को मिक्स किया तो दोनों एक दूसरे में कुछ कुछ मिक्स हो गए। ऊपर वाली लेयर में थोड़ा सा फिनॉल है, ऊपर वाली लेयर में, मतलब ऊपर वाली लेयर फिनॉल की है जिसमें थोड़ा सा वाटर है सैचुरेटेड तक। नीचे वाली लेयर किसकी है, अपनी वाटर की है जिसमें थोड़ा बहुत फिनॉल है सैचुरेशन तक। ठीक है, अब नितेश पाटीदार, बेटा मुझे बता दे क्या बोला मैंने इस डायग्राम में जो बना है। सर आपने ये बोला कि जो फिनॉल और वाटर को मिक्स करके सेक करके रख दिया, तो जो जैसा वो जो अपर लेयर आएगी वो फिनॉल की रहेगी और उसमें कुछ पार्टिकल्स वाटर के सैचुरेट रहेगी। पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल नहीं बोलेंगे अपन, पार्टिकल्स तो दूसरी चीज रहती, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के, है ना, जो मिक्स हो चुके हैं थोड़े से। और जो नीचे वाला मॉलिक्यूल्स जो लेयर बनाएगा सर, वो वाटर की रहेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, थोड़ा बहुत फिनॉल रहेगा, है ना। ठीक है, ये सब समझ गए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखा है दीज आर नोन एज पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। अब ये क्या है, कुछ कुछ एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हैं, पूरी तरह तो नहीं हो रहा है। पूरी तरह होते डिसॉल्व तो क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड्स। लेकिन कुछ कुछ पार्ट डिसॉल्व हो रहा है तो क्या बोल रहा है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स या कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस, है ना। कॉन्जुगेट मतलब दो चीजों से मिलकर बना हुआ, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ही होता है कि दो चीजों से मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। इन्हें हम क्या बोलेंगे, जो फिनॉल और वाटर को हमने मिक्स किया है, कुछ कुछ मिक्स हो रहा है, उसे हम बोलेंगे पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स या कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही डेफिनेशन लिखिए, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स और
conjugate liquids are defined as two liquid system in which solubility is limited, mutual solubility is limited, है ना। दो लिक्विड सिस्टम होते हैं इसमें, जैसे फिनॉल और वाटर, और इनकी सॉल्युबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब पूरी तरह नहीं घुलेंगे, कुछ कुछ घुलेंगे, एक लिमिट तक घुलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे घुलना। तो उसे क्या बोलना है, म्यूचुअल सॉलिडिटी इज लिमिटेड। ठीक है, अब क्या मैंने क्या बताया है, कोई मुझे जल्दी से बता दो, कौन है ये? ईफा, लेट हो गई ईफा। लोकेश चौहान, बता दो बेटा ऊपर से नीचे तक मैंने क्या बोला है। सर आपने ये बोला है, सर हमारा टॉपिक है पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड्स। हाँ सर, हमने फिनॉल और वाटर को मिक्स किया अच्छे से, सर उसके बाद रख दिया। तो सर जो ऊपर वाली लेयर आएगी उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे फिनॉल के साथ। ऊपर वाली लेयर किसकी होगी? फिनॉल की होगी, है ना, जिसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, और सर नीचे वाली लेयर फिनॉल की रहेगी और उसमें कुछ नीचे वाली लेयर वाटर की रहेगी। यस सर, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स फिनॉल के रहेंगे, है ना, क्योंकि मिक्स पार्शियली मिक्स हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, हाँ, पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स को और क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। कॉन्जुगेट लिक्विड्स। कॉन्जुगेट मतलब, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? जो दो चीजों से मिलके बना हो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, है ना। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अपना, बहुत ही सिंपल सा है, मिसिबिलिटी टेम्परेचर। मिसिबल मतलब मिक्स होना, टेम्परेचर मतलब तापमान। Miscibility temperature is defined as the temperature at which two conjugate solution are mutually soluble। बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें दो conjugate solutions are soluble, है ना। हमने क्या देखा था? फिनॉल और वाटर एक टाइम पे आके थोड़े थोड़े मिक्स हो गए थे एक दूसरे में, उसे क्या बोलेंगे? मिसिबिलिटी टेम्परेचर। वो जिस टेम्परेचर पे मिक्स होंगे उसे क्या बोलेंगे? मिसिबिलिटी टेम्परेचर। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशंस मिसिबल हो जाए, बिल्कुल सिंपल सा है। डेफिनेशन में अगर कंफ्यूज हो तो तुम ही समझ लो, मिसिबिलिटी मतलब मिक्स होना, टेम्परेचर मतलब तापमान, है ना। ऐसा तापमान, ऐसा टेम्परेचर जिसपे दो लिक्विड्स मिसिबल हो जाए, मिक्स हो जाए, सिंपल सा है बिल्कुल, है ना, मिसिबिलिटी टेम्परेचर। ठीक है, किसी के समझ में नहीं आया तो बता दो, आगे बढ़े। मिसिबिलिटी टेम्परेचर समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ की बात करते हैं हम। जब ग्राफ कैसे बनेगा इनका? when solubility of one liquid in another is plotted against miscibility temperature। जब हम solubility को रखेंगे x एक्सिस पे और miscibility टेम्परेचर को रखेंगे y एक्सिस पे। ठीक है, एक ग्राफ जब हम बनाते हैं तो एक होता है x एक्सिस, दूसरा होता है y एक्सिस। ठीक है, ये सबको पता है अच्छे से, नहीं भी पता हो तो सुन लो। जब हम ग्राफ बनाएंगे, नीचे वाला जो होता है वो होता है x एक्सिस, ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस पे हम क्या रख रहे हैं? सॉल्युबिलिटी। y एक्सिस पे क्या रख रहे हैं? टेम्परेचर। याद रखना, ठीक है, x पे रख रहा है सॉल्युबिलिटी, y पे रख रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक पैटर्न मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा, है ना। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? मिसिबिलिटी कर्व या फेज डायग्राम। नीचे वाला लिखा है जो। जब हम सॉल्युबिलिटी को x एक्सिस पे रखेंगे और मिसिबिलिटी टेम्परेचर को y एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है, तो हमें एक पैटर्न मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा। उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? मिसिबिलिटी कर्व या फेज डायग्राम। समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, क्या पढ़ा हमने? मिसिबिलिटी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे दो सॉल्यूशंस अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, मिसिबिलिटी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसपे दो सॉल्यूशन म्यूचुअली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक्स एक्सिस पे रख दिया सॉल्युबिलिटी, वाई एक्सिस पे रख दिया टेम्परेचर। तो क्या बन रहा है हमारा जो ग्राफ बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? फेज डायग्राम या मिसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लिख रहे हैं हम पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का, वो है फिनॉल वाटर सिस्टम। ठीक है, फिनॉल वाटर सिस्टम का जब हम मिक्स करेंगे, है ना, और डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। डायग्राम नहीं, सॉरी, ग्राफ बनाएंगे। जब हम सॉल्युबिलिटी या कंपोजिशन को रखेंगे किसमें? एक्स एक्सिस पे, टेम्परेचर को रखेंगे हम वाई एक्सिस पे, तो हमारा ग्राफ बनेगा। अभी मैं एक समझाता हूँ और अच्छे से क्या है ये, कैसे बना है, क्या है।
फिनॉल और वाटर को मिक्स किया जैसे ऊपर किया था हमने, तो क्या होगा, अब समझना मेरे साथ साथ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है पहले ये ध्यान दो, है ना। कंपोजिशन है या अमाउंट है किसका, फिनॉल का, याद रखना है माइंड में, ग्राफ समझने में आसानी होगी। कंपोजिशन किसका है, फिनॉल का, मतलब अमाउंट, मात्रा किसकी है, फिनॉल की। और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, टेम्परेचर आ गया, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हो गई। क्या, एक्स एक्सिस पे हमारा फिनॉल का कंपोजिशन है, फिनॉल का, वाटर का नहीं है, याद रखना, फिनॉल का है, फिनॉल की बात कर रहे हैं सिर्फ। और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा, टेम्परेचर, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स करना चालू किया, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, ठीक है। हम दोनों को मिक्स करते जा रहा है, फिनॉल को वाटर में, ठीक है, फिनॉल को वाटर में मिक्स करते जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारी फिनॉल की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो फिनॉल की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, मतलब फिनॉल का कंपोजिशन भी बढ़ रहा है। ये पॉइंट क्लियर कर लो बहुत अच्छे से, समझ में नहीं आया तो फिर से बोलना। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया और फिनॉल को वाटर में डालना चालू किया। तो जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, फिनॉल का कंपोजिशन बढ़ा रहा है ना, ग्राफ में देखो नीचे लिखा है कंपोजिशन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है वैसे वैसे फिनॉल का कंपोजिशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब नीचे देखो, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कर्व शो परसेंटेज ऑफ फिनॉल इन वाटर। जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो जीरो के साइड है ना, जो जीरो वाले साइड है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें हम क्या शो कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ फिनॉल इन वाटर। एक मिनट ऐड कर लूं, परसेंटेज ऑफ फिनॉल इन वाटर। तो क्या हो रहा है, हम फिनॉल को डालते जा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है फिनॉल की, इसलिए हमारा कर्व ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। As the temperature increase, solubility of phenol in water increase, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की हमने बात कर ली कि फिनॉल का कंपोजिशन बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ साथ और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है। द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट वाटर इन फिनॉल। जो 100 वाला साइड है, आप देखो 100 वाला जो साइड है, द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट वाटर इन फिनॉल। किसकी बात कर रहे हैं हम, वाटर की, फिनॉल में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। तो दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बने हमारे पास, एक फिनॉल इन वाटर और वाटर इन फिनॉल, ठीक है, दो लेयर देखी थी हमने। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो फिनॉल की बात कर रहे हैं किसमें, वाटर में। फिनॉल डालते जा रहे थे तो वाटर, सॉरी, फिनॉल डालते जा रहे थे तो फिनॉल का सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही थी टेम्परेचर के साथ। अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में किसकी बात कर रहे हैं हम, वाटर इन फिनॉल, है ना। पानी की बात कर रहे हैं किसमें, फिनॉल में। अब देखो 100 वाला साइड है, उस तरफ देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वाटर की सॉल्युबिलिटी फिनॉल में बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ कहां से बन रहा है, 100 से लेके ऊपर तक जा रहा है ना, 100 से लेके उल्टा जा रहा है। फिनॉल का कहां जा रहा था, जीरो से लेके उसके ऊपर तक जा रहा था, और वाटर वाला कहां जा रहा है, 100 से लेके ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इसमें थोड़ा अजीब सा ग्राफ है लेकिन इजी है समझने के लिए। किसी को डाउट हो तो पूछो, क्योंकि मुझे पता चले किसको थोड़ा डाउट है क्या है। किसी को डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़े अपन, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा टफ नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, देखो मैं सर अभी, हाँ सर ये दोनों अलग बोलिए अलग बोलिए। ग्राफ है ना? ये अलग अलग ग्राफ है। जीरो वाला ग्राफ कौन सा है, जब हम फिनॉल ऐड कर रहे हैं वाटर में, ठीक है। यस सर। तो एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, फिनॉल का कंपोजिशन है, मतलब फिनॉल की क्वांटिटी है। तो जब हम फिनॉल को वाटर में डालते जा रहे हैं तो क्या बढ़ेगी, फिनॉल की क्वांटिटी बढ़ रही है ना। और अब टेम्परेचर भी बढ़ाते जा रहे हैं तो फिनॉल की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो जीरो से बढ़ना चालू हुई सॉल्युबिलिटी, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है ना। तो ऊपर तक ग्राफ जाता जाएगा। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, वाटर जब बढ़ेगी तो फिनॉल का कंपोजिशन क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हमारा ग्राफ 100 से उल्टा जा रहा है, याद रखना, 100 से अपोजिट जाएगा हमारा ग्राफ जब फिनॉल की क्वांटिटी कम होगी और वाटर की बढ़ेगी। जब वाटर की सॉल्युबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर के साथ साथ वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो 100 से ग्राफ उल्टा जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये दोनों ग्राफ ऊपर जाके मिल रहे हैं, है ना, ये दोनों ग्राफ ऊपर जाके मिल रहे हैं।
एक पॉइंट किस टेम्परेचर पे मिल रहे हैं? 66.8 पे, है ना? फिनॉल वाला ग्राफ और वाटर वाला ग्राफ ऊपर जाके मिलेंगे एक टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर है वो? 66.8। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अपर CST। CST का मतलब क्या है? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये आगे आएगा बहुत अच्छे से, अभी सिर्फ याद रखना। अपर CST, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, अभी आगे अपन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की अच्छे से बात करेंगे। अपर CST है ना, तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे दो लिक्विड्स मिल गए एक दूसरे से, उसे क्या बोलेंगे? CST, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के ऊपर वाला क्या होगा? वन लिक्विड फेस। वन लिक्विड फेस का मतलब क्या होगा? बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है? जिसके अंदर सर, जिसके अंदर चाहे तो फिनॉल है ऊपर, तो सर वो पूरा फिनॉल ही होगा, उसके अंदर कोई पार्शियली डिसॉल्यूशन नहीं होगा वाटर का, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज रहेगी फिनॉल की। वन लिक्विड फेस मतलब पूरी तरह मिसिबल हो जाएंगे ये दोनों, है ना? अपन को एक ही लिक्विड दिखेगा। ठीक है, अभी नीचे क्या थे? पार्शियली मिसिबल थे, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसपे दोनों ही मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? वन लिक्विड फेस। आप देखोगे तो दोनों एक दिखेंगे आपको। कौन सा टेम्परेचर है वो? 66.8। 66.8 पे वाटर और फिनॉल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, हमने पढ़ा है ना? अब हमने सॉल्युबिलिटी हमने इतनी बढ़ा दी उसकी कि दोनों एक ही जैसे दिखने लगे, अच्छे से मिक्स हो गए। उसे क्या बोलेंगे? अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसके ऊपर जो लिक्विड होगा वो वन लिक्विड होगा, दोनों एक जैसे दिखेंगे। लेकिन इसके नीचे क्या होगा? टू लिक्विड फेस, मतलब वाटर अलग दिखेगा आपको, फिनॉल अलग दिखेगा। ठीक है, टू लिक्विड फेस मतलब वाटर अलग दिख रहा है, फिनॉल अलग दिख रहा है। तो हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। 66.8 जैसे ही आया दोनों मिक्स हो गए अच्छे से। 66.8 क्या है? हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है। तो उसे इसके ऊपर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? वन लिक्विड फेस, मतलब दोनों मिक्स हो गए इतने अच्छे से कि एक लिक्विड जैसे दिखने लगे। अब मुझे कोई समझा दो ग्राफ, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ समझ में आ गया है। मैं बता रहा हूँ नाम, कौन समझाएगा? ओ, कौन है? कौन बताएगा? दीप्ति। यस सर। सर ग्राफ में जो x जी। रिप्रेजेंट करता है वो है सॉल्युबिलिटी, और जो y रिप्रेजेंट करेगा वो टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है। अपन ग्राफ में क्या शो करेंगे? मतलब सबसे पहले हमें लेना है फिनॉल का कंपोजिशन। अगर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर भी इंक्रीज होगी, ठीक है, जो कि सही है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो रही है। मतलब परसेंटेज ऑफ ठीक है। फिनॉल इन वाटर लेफ्ट हैंड साइड पे शो होगा। और टेम्परेचर ठीक है। इंक्रीज होगा राइट साइड पे, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन फिनॉल है उसमें फिनॉल का कंपोजिशन कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, वाटर का बढ़ जाएगा, है ना? तो हाँ। इसलिए ग्राफ हमारा उल्टी साइड जा रहा है। ठीक है ना? एक जीरो से इस साइड आ रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। Yes, क्यों? क्योंकि और फिनॉल का कंपोजिशन कम हो रहा है। फिनॉल की कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो कम होगा। जीरो Yes, से sir. बढ़ेगा और 100 से कम होगा, है ना? वाटर की बात करेंगे जब हम। ठीक है, वेरी गुड। और आगे। टेम्परेचर 66.8 रहेगा, वो अपना क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसमें वन फेस लिक्विड बनेगा। ठीक है, वन वहाँ लिक्विड फेस पे बनेगा, है ना? yes, sir, वहाँ वन पे लिक्विड फेस मतलब वहाँ पे जो अपने पास दोनों रहेंगे फेस, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मतलब। ठीक है, yes, sir. वन लिक्विड फेस मतलब दोनों एक जैसे दिखेंगे, है ना? पूरी तरह मिसिबल हो जाएंगे उस और सर टेम्परेचर पे। यस सर, और उसके नीचे टू लिक्विड फेस रहेगा, उसमें वाटर डिफरेंट रहेगा, फिनॉल डिफरेंट रहेगा, वो दोनों अलग अलग। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब कोई किसी और से पूछते हैं, कौन है? करण लोधी। यस सर। बता दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े अपन। सर ये अपन ग्राफ सर वाई एक्सिस पे सर टेम्परेचर लेंगे और एक्स एक्सिस पे फिनॉल फिलिटी ले लेंगे, है ना? कंपोजिशन ऑफ फिनॉल। कंपोजिशन मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो फिनॉल सर की जो क्वांटिटी है। साइड का जो ग्राफ शो करेगा सर, वो उसमें अपन फिनॉल को वाटर में मिलाएंगे सर। ठीक है। हाँ तो तो क्या सर होता जा रहा है? जब हम फिनॉल को मिलाते जा रहे हैं वाटर में, तो फिनॉल का कंपोजिशन बढ़ रहा है टेम्परेचर हाँ के सर, साथ साथ, है ना? सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। टेम्परेचर के साथ साथ सर फिनॉल का कंपोजिशन बढ़ रहा है सर। और सर ठीक है।
उल्टा ग्राफ है ना, ग्राफ अपोजिट साइड जा रहा है, सर। पहले में पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे में नेगेटिव ग्राफ आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। आगे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा क्रिटिकल, क्या बताया था, CST सर क्या था? ऐसा आएगा अपर CST क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अभी आज उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन क्या है। जब सर वन लिक्विड फेज बन जाएगा जिसमें कि दोनों मिक्स हो जाएंगे तो अपन पता नहीं लगा पाएंगे, ऐसा लगेगा कि एक ही सॉल्यूशन। अच्छा, पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, वन लिक्विड दूसरा, और उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, टू लिक्विड फेज। ठीक है, यस सर। ठीक है। अभी अगर किसी को इसमें डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े अपन, क्योंकि ज्यादा नहीं बचा, लास्ट पेज है अपना। आवाज ब्रेक हो गई थी। आवाज ब्रेक हो गई थी, समझ में आ गया था सर जी। ईफा बहुत लेट आई हो बेटा, 10:15 पे आई हो आप, 10:20 पे आई हो। मैं साथ में है इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपन एक बार रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर तो पढ़ेंगे ना। अभी क्या है, 5 मिनट बचे हैं अपने पास, ज्यादा टाइम नहीं है। फिर क्या दूसरा फैकल्टी वेट करते हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो क्या है, these two curves, हाँ म्यूट करो बेटा जल्दी से ईफा। ये दो कर्व जहां पर मिल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, CST मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, है ना। दो कर्व मिल रहे थे फिनॉल और वाटर वाले, 66.8 डिग्री पे मिल रहे थे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब डेफिनेशन देखते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर is defined as maximum temperature at which two conjugate solution merge into one layer, है ना गुंजन, समझ गए बात को। तुमने बोला था कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। CST मतलब दोनों मिक्स होके एक लेयर बन जाएंगे, ऐसा टेम्परेचर जिसपे दोनों कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस मिक्स होके एक लेयर बना ले, है ना, बिल्कुल मिसिबल हो जाए अच्छे से। ठीक है, जैसे करण ने बोला था, हम पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है, वन लेयर दिख रही है बिल्कुल एक जैसी, उसे क्या बोले, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसपे दोनों लिक्विड मिक्स हो जाए, अच्छे से मिसिबल हो जाए, उसे बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब देखो जब टेम्परेचर बढ़ रहा था, 66.8 हो गया था, है ना, बढ़ाते 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 जब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी टेम्परेचर के साथ, तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था और सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, तो टेम्परेचर ऊपर जा रहा था। तो क्या बोलेंगे इस टेम्परेचर का हम, जैसे 66.8 था उसे क्या बोलेंगे हम, अपर कॉन्सिल्यूट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ऊपर जा रहा है सॉल्युबिलिटी के साथ, अगर टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो उस CST को हम क्या बोलेंगे, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखना, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इस CST को, इस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को हम और क्या बोल सकते हैं, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, बहुत इजी सा है। आगे बढ़ते हैं। जब CST क्रॉस हो जाता है तो फिनॉल और वाटर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्लियर हो गया। ये याद रखना, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मैं टेस्ट में भी दूंगा और एग्जाम में भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे दो लेयर मिक्स हो जाए। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं जल्दी से, हम फिर क्लास खत्म करेंगे, फिर उसके बाद अटेंडेंस लूंगा, भाग मत जाना भी तुम लोग। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, खत्म करते हैं अच्छे से। ट्राई इथाइल अमीन और वाटर सिस्टम। पहले हमने किसकी बात की थी, फिनॉल और वाटर। अभी हम बात कर रहे हैं ट्राई इथाइल अमीन और वाटर सिस्टम की। ठीक है, बहुत ही इजी सा ग्राफ है, जल्दी से देखो। उसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। अपोजिट है, सेम चीज है लेकिन अपोजिट है ना। ट्राइथाइलामीन, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा, ट्राइथाइलामीन रखा, कंपोजिशन ऑफ ट्राइथाइलामीन, जैसे फिनॉल का रखा था वैसे ही ट्राइथाइलामीन का रखा। वाई एक्सिस पे क्या रखा, टेम्परेचर रखा। जैसे जैसे हम ट्राइथाइलामीन डालते जा रहे हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ट्राइथाइलामीन की सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। नोट करना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइथाइलामीन की सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है, इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, द लेफ्ट हैंड साइड शो मिसिबिलिटी ऑफ ट्राइथाइलामीन इन वाटर। जब हम ट्राइथाइलामीन को वाटर में डालेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, तो ग्राफ क्या है, नीचे आता जा रहा है, कंपोजिशन नीचे आ रहा है उसका, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बिल्कुल कम हो रही है वाटर में ट्राइथाइलामीन की।
द मिसिबिलिटी ऑफ ट्राइइथाइलअमीन इन वाटर इज डिक्रीज्ड। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ट्राइइथाइलअमीन की मिसिबिलिटी वाटर में कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड की बात करें, बिल्कुल सिंपल सा है। द राइट हैंड साइड शो मिसिबिलिटी ऑफ वाटर। जब हम वाटर की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे ट्राइइथाइलअमीन में, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वाटर की सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। किसमें? ट्राइइथाइलअमीन में। सेम ग्राफ है, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे है। ऊपर क्या हो रहा था, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, इसलिए ग्राफ ऊपर जा रहा था। इसमें टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो उसका CST कहाँ आया था, 66.8 पे, है ना। उसे क्या बोल रहे थे हम, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका ग्राफ कहाँ आ रहा है, इसका CST कहाँ आ रहा है, 18.5 पे, ठीक है। 18.5 पे इसका CST आएगा। इसे क्या बोलेंगे हम, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है ना, उसमें बढ़ रहा था, उसे बोल रहे थे अपर टेम्परेचर। इसे क्या बोलेंगे, लोअर CST, क्योंकि ये 18.5 पे आ रहा है ना। टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यही पढ़ा है ना हमने इसमें भी, ठीक है। 18.5, हाँ जी सर, लेकिन इसमें टेम्परेचर तो अपन कम कर रहे हैं ना, क्योंकि अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं। टेम्परेचर, एक मिनट, द मिसिबिलिटी ऑफ ट्राइइथाइलअमीन इन वाटर इज डिक्रीज और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नहीं, अपन देखो, अपन बात किसकी कर रहे हैं, टेम्परेचर। अपन अभी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं ना। कंपोजिशन देखो, एक्स एक्सिस पे जो चीज आगे जा रही है उसे क्या बोलते हैं, वो कंपोजिशन है ट्राइइथाइलअमीन का, है ना। तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर तो जो है वो है, लेकिन जैसे जैसे अपन टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्या हो रहा है, कंपोजिशन कम हो रहा है, ठीक है। ट्राइइथाइलअमीन का वाटर में कंपोजिशन कम होता जा रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, तो क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे सर अपन ने टेम्परेचर लिया, अपन अगर रेड पेन से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं इसे क्या समझा था कि कंपोजिशन कम हो रहा है, टेम्परेचर तो जो है वो है ना, लेकिन क्या कंपोजिशन कम होता जा रहा है, ठीक है। ठीक है, मतलब इसमें इसमें इस ग्राफ का मतलब ये है कि टेम्परेचर से टेम्परेचर का अफेक्ट नहीं दिखा रहा है, सिर्फ कंपोजिशन दिखा रहा है उसका, है ना, कि कंपोजिशन कम होता जा रहा है किसका, ट्राइइथाइलअमीन का। लेकिन अगर टेम्परेचर अपन डिक्रीज करेंगे तो क्या बढ़ेगी, इसकी सॉल्युबिलिटी, ये दिखा रहा है टेम्परेचर ग्राफ, है ना। क्यों ऋषित, सही है। टेम्परेचर अगर कम होता जाएगा तो सर एक्सिस अगर अपन चेंज कर देंगे तो फिर ठीक हो जाएगा सर। अगर वाई एक्सिस पे कंपोजिशन लेंगे और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने इस ग्राफ में ये शो कर दिया है कि जैसे अपन टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो मिसिबिलिटी बढ़ती जा रही है ना, यही होगा ना इसका मतलब कि टेम्परेचर अगर कम करते जा रहा है तो मिसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। एक ऐसा टेम्परेचर आया कम करते करते 18.5, जिसपे दोनों मिक्स हो गए, हाँ ठीक है, ठीक है, यही मतलब इस ग्राफ का, ठीक है। ठीक है, मैं क्या नीचे वाले स्टेटमेंट पे जा रहा था बार बार, कि जो नीचे लिखा है ना, बुक में लिखा था कि जैसे टेम्परेचर कम बढ़ाते जा रहे हैं तो मिसिबिलिटी कम होती जाएगी, ऐसा करके। लेकिन ग्राफ ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर जैसे अपन कम कम करते जाएंगे तो इसकी मिसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, वही बात है, सेम बिल्कुल, ठीक है। ग्राफ लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कम करते जा रहा है तो मिसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। 18.5 ऐसा टेम्परेचर आया जिसपे वन लिक्विड फेज शो हो गया, है ना। उस पे कितना हो रहा था, 66.8, उसे बोल रहा था अपर कॉन्सिल्यूट। इस पे 18.5, इसे बोलना है लोअर कॉन्सिल्यूट, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। 18.5 ऐसा टेम्परेचर आया जिसपे वन लिक्विड फेस आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे ट्राइइथाइलअमीन इन वाटर और राइट हैंड साइड पे वाटर इन ट्राइइथाइलअमीन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लोअर कॉन्सिल्यूट टेम्परेचर, जैसे अपन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जब बढ़ रहा था 66.8, उसे क्या बोल रहे थे, अपर कॉन्सिल्यूट टेम्परेचर, और लेकिन ये कम हो रहा है 18.5, इसे क्या बोलेंगे, लोअर कॉन्सिल्यूट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। बेटा क्लास का टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका है, मैं 1 मिनट में अटेंडेंस ले रहा हूँ, बस मुझे 1 मिनट देना।